जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जैच पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी का पार्ट 4 लेकर आ गए हैं। इससे पहले हम करवा चुके हैं पार्ट 1 से लेकर 3 तक करवा चुके हैं ज्योग्राफी का, और एनटीपीसी के लिए हम इसमें ज्योग्राफी, हिस्टोरी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स सारे प्रश्न करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना गया है। तो दोस्तों, ये आज एजुकेशन का जो एस.के. झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाते हैं वही प्रश्न है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को, और जहाँ से आपका प्रश्न छूटा हुआ है वहाँ से लेते हैं। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने भी हैं वो वीडियो को शुरू तक अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है। जो लोग पुराने हैं वो तो मालूम है, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अति रामबान प्रश्न है, क्योंकि सारे एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न को, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक भी दिया गया है। फ्री में आप लोग पीडीएफ प्राप्त कीजिए और अपना तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि पेड क्लास में आपका 99 रुपये है। क्योंकि चलिए अब बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि डैश के केंद्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, लोहा और इस्पात उद्योग का केंद्र है कौन? राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम, ये लोहा और इस्पात उद्योग का केंद्र है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो मुंबई में किया गया था। कब, कहाँ? मुंबई में। अगली कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए दोस्तों, मुंबई में। रिपीट फायर प्रश्न है। अगली प्रश्न है कि डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश के एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, 1944 में। अगली प्रश्न कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन सी, अक्टूबर 1969 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन निम्न में से किस वर्ष किया था? तो 156 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1927 में गठन किया। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों सल्तन को ऑप्शन बी हो जाएंगे, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। तो उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। तो चलिए इसका मुख्यालय मिलान करते हैं, तो देख लेते हैं इसका आंसर हम मिला लेते हैं दोस्तों। एक का जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 4। एक का 4, एक का बी हो जाए, एक का 4 हो जाएंगे। अगली है कि कोल इंडिया लिमिटेड, तो बी का आपका 3 हो जाएंगे। कहाँ? कोलकाता में है मुख्यालय। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हो जाएंगे कहाँ? मुंबई में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका बन जाएंगे बेंगलुरु में। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग मिलाकर याद कर लीजिए। अगली प्रश्न 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर ऑटोमेटिक एनर्जी ऑफ डैश लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 164 का ऑप्शन डी सी, कनाडा। अगली इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी? तो किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के द्वारा किया गया? तो 60 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र, ये रूस के द्वारा किया गया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो का प्रश्न अगर क्वालिटी, अगर मेरा मेहनत अच्छे लगने तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली है कि भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में डैश के सहयोग से की गई थी। भारत में बोकारो इस्पात की स्थापना किसके सहयोग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, सोवियत से। अगली किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजांग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो 62 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे ए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगली
स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 61 के था, के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी? किसके सहयोग थे? जर्मनी के सहयोग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 63 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसका? भिलाई संयंत्र इस्पात का। अगली, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 64 का ऑप्शन ए, टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। अगली, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध जो है दोस्तों वो बनाया गया है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य में। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, टेहरी बांध महाराष्ट्र में। तो ये सुमेलित नहीं है। तो अगर आप लोग को याद है तो टेहरी बांध कहाँ पर है, ये आप जरूर कमेंट में आंसर बताइए। अगली प्रश्न, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? पवन ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, तमिलनाडु में। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो 168 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, राजस्थान नहर में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, स्वतंत्रता भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो 169 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? 170 का आपका ए हो जाएंगे, सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 71 का आपका बी हो जाएंगे, मुंबई में स्थित है। अगली, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामराज सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? 72 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, इंदौर में। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है? 74 का आपका डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण की डैश सहायता से किया गया था? 175 का आपका बी हो जाएंगे, कनाडा के सहायता से। अगली प्रश्न, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, कुंडन कुलुम का। अगली प्रश्न, दामोदर घाटी निगम डैश का संचालन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, ताप विद्युत केंद्र। अगली, रामसर सम्मेलन का विषय क्या है? रामसर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 71 का बी, अर्ध भूमियों का संरक्षण। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का युग्म? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। 179 का आपका जो था कि प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का सुगम सम्मिलित नहीं है। तो 179 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, कलपक्कम कर्नाटक, जो कि ये कर्नाटक में नहीं है। अगली प्रश्न, काकरा पार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? काकरा पार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, ताप विद्युत। अगली, परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो 82 का आपका सी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो 183 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, कुंडन कुलुम नाभिकीय विद्युत संयंत्र। अगली प्रश्न, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, किश्तवाड़ में स्थित है। अगली, कि एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था? तो 185 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्सरा। अगली प्रश्न, कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ऑप्शन हो जाएंगे इसका कलपक्कम में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा एक BARC का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? तो 187 का आपका बी हो जाएंगे, दामिनी, जो ये रिएक्टर नहीं है। अगली प्रश्न,
पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है? 188 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन। अगली, ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 189 का ऑप्शन बी हो जाएंगे तालचेर, असम। अगली प्रश्न, भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो 90 का ऑप्शन ए हो जाएंगे हैदराबाद में स्थित है। अगली है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगली है कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 192 का ऑप्शन ए हो जाएंगे तारापुर में पहला स्थापित किया गया था। अगली, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो 193 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, नर्मदा नदी पर। अगली, जवाहर नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, बांधों का। अगली, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 195 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, नरोरा नाभिकीय रिएक्टर है जो कि राजस्थान में नहीं है। अगली प्रश्न, भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के डैश जिले में स्थित है? तो पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है जैसलमेर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? 197 का ऑप्शन सी हो जाएंगे लक्षद्वीप। अगली, कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है? तो डैश समय से आगे है, किससे कितना से आगे है? 98 का आपका सी हो जाएंगे 5 घंटे 30 मिनट से आगे है। अगली प्रश्न, डूरंट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो डूरंट रेखा जो है वो किस देश को विभाजित करते हैं? दो देश को। तो 199 का हो जाएंगे बी, अफगानिस्तान पाकिस्तान को विभाजित करती है। तो पाक जल संधि। अगली प्रश्न, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं? तो केरल से गुजरने वाले अक्षांश किससे गुजरते हैं? तो 200 का डी हो जाएंगे, उत्तराखंड से गुजरती है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय का सटीक ढंग से दर्शाता है? तो इसका जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका जो 200 प्रश्न करवा चुके हैं दोस्तों, ये ज्योग्राफी पार्ट 4 था। चलिए आप मिलते हैं इससे आगे के पार्ट 5 तक, आपके एग्जाम तक लगातार लेकर बने रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।